खास करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और खास करके हमारे तीनों विधायक और एक एमपी जो हर तीसरे दिन इसी रोड से आते जाते हैं, इसी रोड से आते जाते हैं। लेकिन मेरा ये दिमाग काम नहीं कर रहा कि उन लोगों को ये रोड दिखती नहीं है। अगर अगर उन लोगों को रोड ये दिखती है तो ये काम क्यों नहीं करते हैं? 7 बजे के करीब जहां पर सिंबल चौक के पास पीर बाबा के पास जहां पर एक दुर्घटना होती है जिसमें एक गाड़ी जो है वो गहरी खाई में गिर जाती है। हालांकि उस गहरी खाई में जाने का कारण था जो खराब रोड। हम आपको बताते चले कि पिछले 26 अगस्त में जब वैष्णो देवी में त्रासदी हुई थी, उन्हीं बारिशों के दौरान जो नेशनल हाईवे 144 है जो सिंबल चौक से लेकर सुल्ला तक तकरीबन 5 से 6 जगहों से पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। लेकिन बात करें तो इस रोड की ना ही बात आज तक पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने की और ना ही जहां के मौजूदा विधायकों ने की। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ करणदीप सिंह जी जो कांग्रेस के लीडर हैं वो जहां पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। करण जी, आप भी जहां पर मौके पर पहुंचे हुए, आपने जहां पर हालत देखी, काफी गहरी खाई में गई हुई है जहां लगभग 6 से 7 जगह से जो रोड है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। जो एमएलए हैं वो भी जहाँ से, चाहे वो तीनों एमएलए श्री माता वैष्णो देवी कॉन्स्टिट्यूंसी के हों, या फिर गुलाबगढ़ के हों, या रियासी के, वो जहाँ से तीसरे दिन आते जाते हैं, लेकिन इस रोड की अभी तक किसी ने हालत नहीं पूछी। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सिंबल चौक के जो वासी हैं जिन्होंने रेस्क्यू किया है, उन नौजवानों को सुरक्षित बाहर निकाला है, इनका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि इन्होंने इंसानियत दिखाई है। लेकिन रहा सवाल अब यहाँ की रोड का, वो आप जो है वो बखूबी जानते हैं, 8 से 9 जगहों से ये रोड डैमेज है और इतना खराब है कि हर तीसरे दिन गाड़ी लुढ़क रही है, हर तीसरे दिन गाड़ी लुढ़क रही है। लेकिन प्रशासन, खास करके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट और खास करके हमारे तीनों विधायक और एक एमपी जो हर तीसरे दिन इसी रोड से आते जाते हैं, इसी रोड से आते जाते हैं। लेकिन मेरा ये दिमाग काम नहीं कर रहा कि उन लोगों को ये रोड दिखती नहीं है। अगर उन लोगों को रोड ये दिखती है तो ये काम क्यों नहीं करते हैं? बड़ा अफसोस है कि हमारे रियासी के लोग ही सोए हुए हैं। हम अपना नुकसान खुद करवाते जा रहे हैं, हम इन नेताओं को पूछते नहीं है। ये हम लोगों को गुमराह करने के लिए सोशल मीडिया के ऊपर हर तीसरे दिन कहते हैं जी हमने ये इस रोड का उद्घाटन करना है, हमने इस रोड को जो है वो बनाने का काम शुरू किया है। लेकिन आप पहले नंबर पर नेशनल हाईवे की तो दशा सुधार लो, जिस रोड से आप डेली अप डाउन जो है जम्मू का करते हो। कटरा के विधायक भी आते हैं, ये कटरा के विधायक साहब की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्या वो अपना रोड सुधार नहीं सकते? उनको डेवलपमेंट बहुत पसंद है, रोबे लगा रहे हैं, वो लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं वो, लेकिन रोड की हालत नहीं वो सुधार पा रहे हैं। वही करण जी, जैसे कि जहाँ के युवाओं ने बताया कि जहाँ पर कोरोना के समय में एक एक्सीडेंट पहले हुआ था, सेम जगह वापिस से वो एक्सीडेंट हुआ, रोड खराब की वजह से। क्या लगता है कि आपको जो प्रशासन है जहाँ फिर जहाँ के मौजूदा विधायक वो सर ध्यान क्यों नहीं देते? देखिए, मैं कोई राजनीति नहीं करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर इन लोगों का साथ देने के लिए आया हूँ। इन लोगों ने बुलाया कि गाड़ी नीचे और भी लोग हो सकते हैं, हमने कहा कि हम भी तुरंत पहुंचते हैं। वैसे ही हम पहुंच गए। लियाकत जी ने बड़ी मेहनत की है और वहाँ के ये जो सिंबल चौक के वासी हैं और भी नौजवान हैं, क्या नाम बता रहे थे आप, और जो साथ रजाक थे, है ना, तो इन्होंने सबने मेहनत करके उन दोनों नौजवानों को नीचे से लाया। नीचे जाना खतरे से खाली नहीं है, लेकिन इन्होंने अपनी जान दांव पर लगाई और उनको सुरक्षित बाहर, है ना। स्लिप है, काफी बारिश हुई है, ताजा ताजा अभी भी हो रही है, बीच में स्लाइडिंग हुई है। तो इनकी हिम्मत को दाद देना पड़ेगी, इन्होंने अपना इंसानियत का फर्ज निभाया है। और रही बात यहाँ के विधायकों की, तो वो सब लोग जानते हैं और देखने वाले भी जानते हैं कि कटरा रियासी रोड कितनी जगहों से डैमेज है। क्या नेताओं का, जीतते हुए डीडीसी का, इनका क्या फर्ज नहीं बनता रोड को दुरुस्त करवाना? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जो है वो सिर्फ इन्हीं नेताओं को काजू बादाम खिलवाने के लिए जो है वो व्यस्त रहा है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आज के इस दौर में मुझे लगता है सिर्फ चाय समोसा नेताओं को खिलाने में व्यस्त है, काजू बादाम और चुन्नियां खरीदने में व्यस्त है। रोड का जो काम है वो भूल गए हैं। बस नेताओं को खुश करना, नेता कोई नाराज होकर के ना जाए, बस उनका यही काम बचा हुआ है। बाकी रोड के ऊपर रोड वाला डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा है, गरीबों को मदद करने के लिए वो डिपार्टमेंट कंसर्न काम नहीं कर पा रहा है। बड़ा माहौल जो वो खराब हो चुका है। रूपम जी, बहुत दुख लगता है जी। चलिए, तो जहाँ पर जी लियाकत जी है, जिन्होंने जहाँ पर जो वो जहाँ के जो ये लोकल है, इनकी बदौलत ही वो जो लोग थे वो वहां से बाहर निकल पाए। जी लियाकत जी, जहाँ पर कितने के तादाद में जहाँ पर व्यक्ति जो गाड़ी में मौजूद है, गाड़ी का नंबर क्या है उसके बारे में बताएं। गाड़ी का नंबर 3017 JK 14J। और हमें तो 2 ही आदमी मिले हैं जो हमारी सर्च साइड पर रही हो, जो लड़कों ने सर्च की हमारों ने, और उस समय बारिश भी हो रही थी हल्की फुल्की, और बड़ी मुश्किल से हमने वो 2 आदमी निकाल के लाए हैं। ठीक है, कोई हमारे पास कोई साधन नहीं था लाने का, हाथों पे उठा के लाया। अभी ब्लड लगा हुआ है लड़कों को, ये देखो।
और हमारे 2-3 लड़के रियासी के छपड़ा के हैं और 2-3 लड़के सिंबल जुआ के हैं। थे इधर बहुत आदमी आगे थे, इकट्ठे हो गए थे, हिम्मत कोई नहीं। लेकिन हॉस्पिटल किस तरह से पहुंचाया गया? हॉस्पिटल एसएचओ साहब की जिप्सी में गए हैं, ठीक है, वो एसएचओ साहब ने पहुंचाया है कि जो ज्यादा क्रिटिकल था और जिसकी टांगे टूटी हैं, शायद ऊपर वाला जाने या पीर बादशाह जाने उसको क्या कंडीशन है, वो छोटी गाड़ी में पहुंचाया लोकलों ने। लेकिन हमें हॉस्पिटल की कोई यहाँ पे व्यवस्था नहीं दिखी, क्योंकि हमने सबसे पहले हॉस्पिटल में ही फोन किया, कोई और एम्बुलेंस नहीं। दूसरे नंबर पे आप भी जा रहे चाय समोसे खा के देखा आपने सर। दूसरे नंबर पे हमने फोन किया पुलिस स्टेशन वाले आ गए, उनकी गाड़ी में वो लेके चले गए, लेकिन हॉस्पिटल वाले नहीं आए, एम्बुलेंस नहीं आई। जो जहाँ पे हादसा हुआ किसका, आबी रोड का ही कारण मानेंगे? रोड का जी, पहले भी इधर रोड के कारण से 2 जाने गई हैं, अब 2 फिर से चले गए। अब ऊपर वाला जाने या पीर बादशाह जाने कि इधर और कौन है, कितने हैं, वो तो बोले ही नहीं बेचारे। कोई इधर साइन बोर्ड लगाना चाहिए कि इधर वर्क इन प्रोग्रेस है, कुछ भी है, अगर रोड टूटा हुआ है सर, कोई कुछ नहीं लगाया हुआ है। रात के अंधेरे में अगर धुंध हो या कुछ हो, और किसी बंदे को क्या दिखाई और देगा? ये क्या रोड के कारण एम्बुलेंस भी पुट्ठी हुई थी यहाँ पे साथ में पीछे, हाँ, पीछे। एम्बुलेंस भी गिरी थी, वो नुकसान हुआ था, वो हमारी प्रॉपर्टी है पब्लिक की जी। एम्बुलेंस कोई सरकार की है, लेकिन वो पब्लिक ही के संजोग से होती है और पब्लिक के ही काम आती है, लेकिन वो तब भी लोकलों की ही मदद से वो लोग निकाल के हमने जम्मू पहुंचाए प्रशासन थे। अभी भी समझ नहीं रही है कि भाई इस पे कोई कदम उठाना चाहिए सर। गरीब ये बंदे तो की है, सुनवाई हमारे नहीं सर। करण भैया है कि कोई प्रॉब्लम हो जाती है, हम इनको बताते हैं, ये पहुंच जाते हैं। हमारे अभी तक यहाँ पे एसएचओ साहब के सिवा और करण भैया के सिवा कोई नहीं आया यहाँ पे। कोई नहीं आया। भैया को बहुत चाहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे, जब भी ये स्पीच कर देते हैं फिर तो बहुत अच्छी बातें बोलते हैं कि हमें बहुत प्यार से इनसे, क्योंकि इंसानियत की बात करते हैं, ये एकता की बात करते हैं, ये बाकी नेताओं की तरह ये नहीं बोलते कि मतलब ऐसा करो, जातिवाद नहीं करवाते। एक जो देश में होना चाहिए, जैसे नेता को करना चाहिए, उस मुद्दे पे बात करते हैं। बाकी तो मैंने कभी कहीं ऐसा देखा नहीं। जब भी कहीं भी कोई भी खबर सुनो, हिंदू मुसलमान एक ही टारगेट, एक ही बात पे होता है। तो देश के बारे में कोई बात कुछ नहीं करता। बाकी हमें फख्र है अपने करेंदी भैया पे, भगवान को सलामत रखे, हम दिल से दुआ देते हैं। हमें ऐसा भाई चाहिए जो हमारी गरीबों की आवाज उठाए, हमें इसकी बहुत जरूरत है। जी चलिए, तो ये जहाँ पर एक इंसानियत की मिसाल जो जहाँ के लोगों ने दी कि जहाँ पर इन लोगों की बदौलत जो वो 2 जुआ जो गाड़ी में पड़े हुए थे उनको बाहर निकालकर अस्पताल तक पहुंचाया गया। लेकिन वही बात करें यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की, काफी पिछले 6 से 7 महीनों से जो ये रोड है जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, लेकिन इसका हाल पूछने वाला यहाँ पर अभी तक कोई नजर नहीं आ रहा। आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।